नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस एसओ का एग्जाम इस सैटरडे यानी 30 तारीख को लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने एसओ का भी फॉर्म भरा है। मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या आप लोगों का इस बार सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और कितना आपको स्कोर टारगेट करना चाहिए जो आपको एटलीस्ट पहले स्टेप को जो है वो क्लियर करने में आपकी मदद करे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि रीजनिंग की प्री से लेके मेंस तक की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहां पे जो है वो प्रॉपर मिलती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस एसओ का जो है वो पैटर्न क्या होता है। देखिए, अलग अलग जो लोग शायद अभी फर्स्ट टाइमर हैं, आपको मालूम है कि आप चाहे राजभाषा अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर हैं, या फिर आप इसके अलावा आईटी ऑफिसर, एएफओ आप जा रहे हैं, एचआर पर्सनल जा रहे हैं या मार्केटिंग जा रहे हैं, आप लोगों का प्री का जो एग्जाम है समतुल्य सेम होता है। मेंस में आपको जो है वो प्रोफेशनल आपका जो नॉलेज होता है उसका जो है वो आपका पेपर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरऑल पैटर्न की। इंग्लिश में आपके 50 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं, 40 मिनट का समय होता है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट का समय। और जीए में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट का समय। टोटल 150 क्वेश्चन और 125 मार्क्स होता है। किसके लिए? लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। यहां भी अगर आप देखें कुछ खास यहां पे पैटर्न में बदलाव नहीं है। 50 25 50 50, देन इसके बाद अगर मैं जाऊं तो सेम 150 क्वेश्चन है, 125 आपके मार्क्स होंगे। ये सभी का आपका सिलेबस जो है वो लगभग सेम होगा। अब बात करते हैं लास्ट ईयर के एग्जाम की। लास्ट ईयर 9 नवंबर को आप लोगों का आईबीपीएस एसओ का एग्जाम था। ठीक है, ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखें तो ओवरऑल पैटर्न हमें क्या देखने को मिला था, क्योंकि अब एक ही पेपर होता है, सभी जो मेन एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही जो है वो पेपर में आ जाते हैं। ओवरऑल पैटर्न हमने यहाँ पे मॉडरेट देखा। अब लास्ट ईयर जब बच्चों से एवरेज सेम डे पे ये पूछा गया कि आपने अटेम्प्ट जो है वो कितने किए हैं, तो जरा अटेम्प्ट का एक बार आप डेटा देखिए। रीजनिंग का टोटल जैसे आपने देखा 50 क्वेश्चन थे या 50 मार्क्स थे, इसमें से लगभग 26-29 के करीब जो है वो रीजनिंग का यहाँ पे स्कोर था। इंग्लिश का 30 से 33 बच्चों ने किया और मैथ्स में लगभग जो है वो 25 से 28 यहाँ पे किया। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो 87 से 99 का जो स्कोर है वो यहाँ पे गया था। आप अगर यहाँ पे सिंपल पैटर्न को देखेंगे तो इस वाले में आपको क्वांट नहीं मिलेगा, इस वाले में आपको क्वांट मिला। मैं आपको इस वाले का पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल जब मैं जो है वो डिटेल करूंगा तो सभी सेक्शन के लिए जो है वो प्रॉपर यहां पे डेप्थ होगा। ठीक है, तो टोटल स्कोर 87 से 99 आपका जो है वो एग्जाम में था। अब बात कर लेते हैं पेपर की कि पेपर जो है वो आपका कैसा पूछा गया। देखिए, 2016 से पहले जब हम लोग बैंकिंग का एग्जाम दिया करते थे तो एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर होता था। मतलब प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट जैसे आप आज देखते हैं ऐसा नहीं होता था। एक में ही आपको प्री का भी मेंस का भी जो है वो कंटेंट आपको मिल जाया करता था। एसओ भी समतुल्य आपको ऐसा ही जो है वो एग्जाम जो है वो देता है, जहां पे वो आपको रीजनिंग का एक ही पेपर लेगा और इसमें प्री का भी कंटेंट, मेंस का भी कंटेंट आपको दे रहा है। देखिए जरा, 8% प्लस कंट्री पजल, 3 सिटी प्लस 8% पजल, पैरेलल रो, इसमें टोटल 7-7 की कंडीशन थी। लीनियर रो का सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। इसके बाद इनपुट आउटपुट चार्ट जो है वो 4 क्वेश्चन, सिलॉक 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड के 1 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, इसके अलावा ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हुए 7 से 8 जो है वो मिसलेनियस पैटर्न आपसे यहाँ पे प्रॉपर डिटेल डेप्थ में जो है वो पूछा गया था। ठीक है, पेपर को अगर मैं कहूं बहुत अच्छे से डुएबल मैनर में पेपर था। अगर आप बैंकिंग की तैयारी एक सीरियस नोट पे कर रहे हैं तो बैंकिंग की रीजनिंग का आप सिलेबस जानते हैं कि बाकी सभी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है थोड़ा लेवल अप होती है। तो अगर आपने अभी अभी जस्ट अगर लेट्स सपोज आईबीपीएस पीओ प्री आपने दिया होगा, एसबीआई पीओ प्री अभी आपने दिया होगा, अगर आप जो है वो एसओ के साथ पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लेवल को ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चों के एक एवरेज अटेम्प्ट 25-26 थे, बट अगर मैं फिलहाल ओवरऑल पैटर्न को देखूं, लाइक वर्बल रीजनिंग 4 से 5, मिसलेनियस में आपके सारे टॉपिक हो गए वो सब 7 से 8, वन लाइनर के सवाल होते हैं, आराम से आप बना लेंगे। इनपुट आउटपुट बहुत लेवल अप, जैसे एसबीआई पीओ मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस, इवन क्लरिकल मेंस का जो लेवल होता है इतना ज्यादा लेवल आपको इनपुट आउटपुट में नहीं मिलता है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो आप इस जो है वो पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। सिलॉक 5 क्वेश्चन दिख रहा है, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन दिख रहा है। ये पजल भी अगर मैं देखूं टोटल 4 पजल है, कोई भी ऐसी बहुत लेवल अप पजल नहीं है जो मैं कहूं कि आप छोड़ दें। देखिए, अब ये सब बातें मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहेंगे सर एक काम करिए, एक क्लास ले लीजिए, हमें बहुत डिटेल बता दीजिए। तो आप सभी की
रंगारंग डिमांड पे मैं पजल की या कंप्लीट रीजनिंग की मैराथन क्लास स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं आईबीपीएस एसओ के बच्चों के लिए। कल ये सेशन आप लोगों का होगा शाम को 5 बजे, सॉरी 5 बजे कह रहा हूं, 7 बजे आप लोगों का ये सेशन होने वाला है, जहां पे नॉन स्टॉप लगभग 2 से 3 घंटे हम लोग बहुत डेप्थ कंटेंट पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल में मैं आपको आईबीपीएस एसओ की जो है वो रीजनिंग का कंटेंट देने वाला हूं। मेक श्योर करें इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि अर्पित सर की क्लास का कंटेंट अगर आपने कर लिया तो बात मानिए फिर आपको रीजनिंग में एग्जाम के अंदर खास कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल अप कंटेंट जो है वो मेरी क्लास से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका पैटर्न जो है वो रीजनिंग का हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, इंग्लिश बात कर लेते हैं। आरसी 10 क्वेश्चन है ना, 2 तरह की आरसी थी। एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम आपके 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस के आपके 15 क्वेश्चन यहां पे थे। टोटल 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का हो गया। क्वांट की बात कर लेते हैं, जो लोग इस सेक्शन के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, पाई चार्ट, टेबुलर डेटा, लाइन ग्राफ डेटा, कैसलेट डीआई, क्वांटिटी कंपैरिजन, अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन लगभग 15 जो है वो क्वेश्चन थे। टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहां पे जो है वो देखने को मिल गए। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल पेपर हो गया। अब बात करते हैं डिटेल में कि आपके काम की चीज यहां पे क्या क्या है। देखिए, आपने देखा कि बच्चों के जो अटेम्प्ट थे, एवरेज अटेम्प्ट थे, वो रीजनिंग के अंदर 25 थे। लेकिन जब हमने सेक्शनल कट ऑफ 2024 का देखा तो हमें यह पता चला कि भाई अगर आप जो है वो किस सेक्शन के लिए, अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए गए थे तो आपको यहां पे जो क्या कहते हैं कट ऑफ गया था 3.5 जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए गया था, बाकी कैटेगरीज के लिए 1 गया था, 7 यहां पे आपको जो है वो इंग्लिश का मिला था, जीए का 5 यहां पे मिला था। देखिए, मैं आपको सिंपल टारगेट दे रहा हूं, वैसे तो ये बहुत मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप 3 नंबर जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ का कोई खास टारगेट मैं नहीं दूंगा, बट बस मैं इतना कहूंगा कि एटलीस्ट आप ना अपने लेवल पे इसका स्कोर एक 10 लेके चले, है ना। हालांकि ये बताने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखिए आप ऐसा तो है नहीं कि आप 10 भी ना कर पाए, समझ रहे। जैसे पेपर का मैंने लेवल दिया और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जो 2 से 3 दिन आपको कंप्लीट मैराथन देने वाला हूं, अगर इस मैराथन के कंटेंट को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करेंगे किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये इंग्लिश का आपका जीए मतलब 7 है, इसको मिनिमम आप एटलीस्ट 12 लेके चलिए। सेम आपका जीए 5 दिया है, 10 लेके चलें। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इसमें कट ऑफ क्या गई थी रीजनिंग में, 4.25 कौन सा सेक्शन की थी, एएफओ की 4.25 कट ऑफ थी। इंग्लिश का 7.75 जनरल ईडब्ल्यूएस का गया। जीए का 6.25 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। सेक्शन वाइज मैं आपसे बता रहा हूं, और मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप ये सेक्शन ना इतना तो आप लाइक, क्योंकि ओवरऑल अगर आप जब कट ऑफ के नंबर हम देखेंगे, हम वहां पे डेप्थ जाएंगे। देखिए 7 पॉइंट जो है वो 25 अगर कट ऑफ इंग्लिश का है, राजभाषा अधिकारी का, आप इसको 12 लेके चलिए। ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूं रीजनिंग का 3.50 है, आप इसको 8 से 9 लेके चलिए। सिंपल अगर जीए में मैं 3.25 कहूं, सीधे सीधे 8 से 9 नंबर हम यहां पे ये डेटा लेके चलेंगे। लॉ ऑफिसर 7.25, 3.50, 3.25, अगेन आप 5-6 यहां पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब क्या है एचआर पर्सनल। ठीक है, तो इंग्लिश 8.50, रीजनिंग 5.25, जीए या फिर क्वांट आपका 6.75, सभी में आप एटलीस्ट 5 का मार्जिन जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं मार्केटिंग ऑफिसर। इंग्लिश का 7.25 जनरल गया था, रीजनिंग का 3.50 गया था, और जीए या फिर क्वांट का 5 गया था। अगेन मैं कहूंगा 5 आप यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करके ले लीजिए, आपके सेफ साइड के लिए, आप निश्चिंत होकर जो है वो अपना एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ का डेटा आपको समझना है, इसमें आपको यह टारगेट लेना है कि आप कैसे जो है अपना स्कोर करेंगे। देखिए, आईटी, एएफओ, राजभाषा, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल, मार्केटिंग, जरा आप जनरल के, मैं जनरल पे बता दूंगा, आप बाकी अपने लेवल पे अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। 36, 51, 16, 33, 43 और 17 सबसे सेफ जोन क्या हो सकता है सर? देखिए, वैसे तो ये नंबर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब नंबर है, और एज एक्सपेक्टेड इसके आसपास हमें डेटा देखने को मिल सकता है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफर साइड में एक अपना अटेम्प्ट बनाए कि हाँ सर एटलीस्ट मेरे इतने अटेम्प्ट हो जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, तो आप अगर यहां पे 36 ये दिया हुआ है,
इसको एटलीस्ट आप 10 से 15 का डिफरेंस लेके चलिए, और 10 से 15 का डिफरेंस यानी कि मैं आपसे कहूं, अगर ये 36 दिया है ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये आपका 46 से 48 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, 51 का नंबर है, बहुत ज्यादा होगा, 65 के बीच में वेरी करेगा। 16 का ये नंबर आपको दिया हुआ है राजभाषा अधिकारी का, बहुत जाएगा, 28 जाएगा ये। ठीक है, देन आपको लॉ ऑफिसर का नंबर दिया है, 33 का यहाँ पे डेटा है, बहुत ही जाएगा, 46 के आसपास ये नंबर आपका जा सकता है। देन अगर मैं जाऊं HR पर्सनल, 43 यहाँ पे नंबर दिया है, 10 से 15 का मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया, ये नियर अराउंड 55 या 56 के करीब आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केटिंग ऑफिसर 17 नंबर दिया हुआ है, नियर अराउंड आप यहाँ पे 30 के आसपास ये स्कोर आप बना सकते हैं। हालांकि ये नंबर थोड़े मैंने वैसे भी ज्यादा बता दिए, बट एक सेफर साइड आप बहुत आराम से जो है वो इस लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट हो गया। मैंने आपको पेपर का लेवल बता दिया, कैसे पेपर आया था। अब अगले 2 से 3 दिन मैं आपको इसी सेम चैनल पे मैराथन प्लान कर रहा हूं। मैं आपको डीप मैराथन, और इतना शानदार, मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मैंने जो अभी टारगेट किया, अभी मैं कंटेंट बना ही रहा था, मैं पजल के, स्पेशली पजल के आपको 20 सेट का कंटेंट मैं आपको यूट्यूब सेशन में देने वाला हूं। सेम सिटिंग का मैं आपको लगभग 20 सेट का कंटेंट यूट्यूब पे देने वाला हूं। मैं यहां पे मशीन इनपुट का एटलीस्ट 10 सेट का कंटेंट मैं यूट्यूब पे आपको देने वाला हूं। लॉजिकल रीजनिंग कम से कम 20 सेट ऑफ क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं मैराथन में। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी कम से कम यहां पे 20 सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो मिसलेनियस के पैटर्न है, जो सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में है, इसका 20 सेट जो है वो मैं आपको मैराथन में देने वाला हूं। सारे बच्चे मेक श्योर करेंगे, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको ये सारे मैराथन मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एसओ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं इसी चैनल पे प्रॉपर प्रोवाइड करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं, अभी लेटेस्ट में मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे अफोर्डेबल प्राइस में रीजनिंग के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन को यहां पे लॉन्च किया है, जहां पे मेरे सभी बड़े बैचेस 1 साल के लिए केवल और केवल आपको 499 में यहां पे मिल जाएंगे। सभी बड़े जो है वो बड़े बैचेस में क्या क्या है आप देख सकते हैं। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है उनकी मैं बात कर रहा हूं। नीव का फाउंडेशन बैच है, जो भी आप बड़े एग्जाम्स आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसका फाउंडेशन है। मेंस का कंप्लीट चैप्टर वाइज मैं यहां पे क्लास ले रहा हूं। एसबीआई क्लर्क का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। उड़ान का जो है वो आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट प्री प्लस मेंस का बैच है। ग्रामीण बैंक का आपका प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। ये सारे बैचेस आपको 499 में जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी। एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप यहां पे अगर आप सिंपल जाएं, ये आप अभी क्लास देख रहे हैं, इसी चैनल पे क्लास देख रहे हैं। मान लीजिए आप इसके लाइव सेक्शन में जाइए, किसी भी एक क्लास को आप सर्च करिए। लेट सपोज मैंने इसको यहां पे सर्च किया। जैसे मैंने इसको सर्च किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैं यहां पे जाऊंगा, तो यहां पे मुझे रीजनिंग का नायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मैं क्लिक करूंगा, मुझे ये बैचेस 499 पे प्रॉपर यहां पे दिखने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं यहां से सीधा अवेल कर सकता हूं। ठीक है, तो वो बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपना रीजनिंग का बेसिक स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगेन मैं सेम चैनल पे जो है वो कंप्लीट मैराथन जो है वो प्लान कर रहा हूं। आपके और कोई भी डाउट होते हैं एसओ से रिलेटेड, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सेशन करके आपको और डीप जो है वो मैं अपडेट दे दूं। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।